ऑफ कोर्स स्क्रीन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगी. रेगुलर चेकअप कराए ताकि वो स्टेज पहुंचे ही नहीं. तो रेगुलर चेकअप मतलब कितना, 6 महीने में एक बार? ये किसके लिए आप पूछ रहे हैं मेरे से? आपके शेयर बाजार वाले प्रॉब्लम के लिए तो मेरे को लगता है ड्राइनेस ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है. तीसरा, डोंट सिट डायरेक्टली अंडर द फैन और इन फ्रंट ऑफ द एसी. मेरे पास पेशेंट आते हैं, विवेक जी बोलते हैं कि मेरी आँख ख़राब है, आप मेरे पूरी आँख को चेंज कर दीजिए. हेलो, नमस्कार, वेलकम टू अनदर H2O पॉडकास्ट. हेल्थ, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म, ये थीम लेके मैं चल रहा हूँ लाइफ में और मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है. एंड टू स्प्रेड द बेनिफिट टू एवरीवन, आई थॉट आई शुड स्टार्ट दिस पॉडकास्ट एंड ओनली इनवाइट पीपल जो मुझे लगता है कि जिन्होंने मेरी लाइफ के अंदर में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है इन सम वे. आपने देखा होगा मैंने अजय भैया के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया, संदीप मल जो मेरे मेंटर हैं उनके साथ किया, डॉक्टर एक आए थे, उन्होंने हमको बताया था कि कैसे सही तरीके से अपने पॉस्चर्स, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है ताकि बैक प्रॉब्लम वगैरह आपके नहीं आए. एंड आई बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू रिकवर फ्रॉम ऑल द इश्यूज विच आई एम फेसिंग ऑन अ रियल टाइम बेसिस. तो आज जो है ना वो हमारे साथ में जो डॉक्टर साहब जुड़े, एक डॉक्टर साहब आए. ये डॉक्टर साहब ना आँखों के डॉक्टर है, आई डॉक्टर. हाँ, और एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ मॉडर्न पर्सन यूजिंग फ़ोन, यूजिंग TV एंड अदर प्लेस थिंग्स आर क्वाइट कॉमन. ये तो हम कर ही रहे हैं. तो इनसे आज समझेंगे कि कैसे अपने आँखों को हम बचाएं फ्रॉम पोटेंशियली diseases which can be extremely bad for us, our family, our kids, etc. right? ये जेंटलमैन जो है ये मेरे मित्र हैं. YI कोलकाता एक ऑर्गेनाइजेशन है, CIA की यंग डिवीज़न, उसके मेंबर भी हैं. हम लोग पार्टी साथ में करते हैं, बातचीत बहुत ज़्यादा करते हैं. तो मुझे लगा कि इनकी बातें आपको सुननी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली आँख तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा. तो वेलकम करें हमारे इस H2O पॉडकास्ट के लिए मेरे मित्र वेदांत शाह को. मिस्टर वेदांत शाह, हाउ आर यू डूइंग डॉक्टर साहब? थैंक यू सो मच विवेक जी फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू. ये पूरा ऑल्दो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स बट ये पूरा पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब बोलूँगा मैं, चलेगा ना? एकदम. यू आर यूज्ड टू इट. यस. जबरदस्त. यस. सो आई एक्चुअली शुड आस्क यू दिस क्वेश्चन. अपनी आँखों के बारे में तो बात करेंगे ही, बट कभी मौका मिलेगा तो आपके स्किन के बारे में बात करेंगे. इतना ग्लो कैसे करता है ये? यू आर आई स्पेशलिस्ट. देखिए ये सीक्रेट ही रहने देते हैं. ब्यूटीफुल. चलिए वेदांत जी, थोड़ा आपके बारे में जानते हैं. आई मीन यू लुक वेरी यंग. तो बहुत कम लोग बिलीव करेंगे कि ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है काफ़ी साल से बिकॉज ऑफ योर ऑब्वियसली स्किन क्वालिटी. आपके बारे में जानते हैं, कब आपने चालू किया, कैसे किया, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड फिर सीधा आँखों के बारे में बात करेंगे. राइट. सो आई एम एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट. मैंने 2011 से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है एंड आई एम ऑल्सो अ रेटिना स्पेशलिस्ट. ओके. तो आई थिंक इट्स बीन नाउ 15 years plus I have been practicing. Wow. And graduated from Arvind Eye Hospitals. Okay. It's a very big chain South India में. बहुत अच्छी कॉलेज है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है. एंड that was my main part. मतलब वहीं से जो मैंने सीखा है. हमारे यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि lot of people go towards south for getting treatment done. मतलब but I would say कि मतलब वहाँ से जो सीख के आए हैं और यहाँ हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट दे प्रैक्टिस देयर. एंड बिकॉज ऑफ स्टेइंग देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम और वहाँ से उनका जो पर्सपेक्टिव है वो सीखना एंड देन अप्लाइंग हियर, इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. सो अरविंद आई हॉस्पिटल से रेटिना फेलोशिप करने के बाद, वहाँ पे कंसल्टेशन करने के बाद आई केम बैक, joined my father. अच्छा, वो भी आई डॉक्टर है? Yes. ओह, ये तो खून में ही है आपके. तो yes, my wife is also an eye doctor. अरे ये तो आपने ये बाय चॉइस था क्या? ये बाय चॉइस. अच्छा, ठीक है. तो उन्होंने कॉर्निया और कैटरेक्ट फेलोशिप की. अच्छा. फादर हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 30-35 years नाउ. नाइस. तो हमारा खुद का सेंटर है, श्री नेत्र आई फाउंडेशन, कैलकाटा में. नाइस. तो उनको आके ज्वाइन किया and from then onwards it's been just way upwards and high. और आप लोग की मेहरबानी से and with good friends like you who have been always supportive
it is actually an honor to be a part of this podcast. So sweet of you, so sweet. वैसे आपसे जब मैं मिलता हूँ तो ये बोलता हूँ ना कि और बिजनेस कैसा चल रहा है तो इट इज़ अ वेरी अजीब सा स्टेटमेंट टू मेक टू अ डॉक्टर दैट यू डोंट वांट योर बिजनेस टू गो वेल बिकॉज यू डोंट वांट मेनी पीपल टू कम टू यू, राइट? बट स्टिल बिजनेस इज बिजनेस, राइट? नहीं, absolutely. I always look at the patient in a very holistic way. हाँ. ये अपने को जानना ज़रूरी है कि इफ़ वी स्पेयर दैट 2 minutes एक्स्ट्रा विद द पेशेंट, अपने उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं. दो इट मे नॉट बी रिलेटेड टू द आई. अच्छा. किसी का सोने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम है. वो आपके पास क्यों आएगा? बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इट इज़ अफेक्टिंग देयर आई. स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. नॉट स्लीपिंग वेल. अगर आप सो नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? फ़ोन उठा रहे हो, सही बात है, टैब देख रहे हो, सही बात, स्क्रीन देख रहे हो, है ना? एलर्जीज हो रही है तो आप क्या कर रहे हो? बार बार आँख को हाथ लगा रहे हो, रब कर रहे हो. सो दीज आर थिंग्स दैट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड. डायबिटिक हो, रेटिना चेकअप ज़रूरी है. तो रेटिना में असर होगा ही डायबिटीज़ का. तो थोड़ा सा टाइम दे के अगर इस बात को अपने समझे कि सी आई एंड स्किन, दीज आर द ओनली 2 areas जहाँ हम लोग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड, वी कैन डायरेक्टली सी व्हाट इज़ हैपनिंग. एंड रेटिना ऑफ द पार्ट ऑफ द आई विच इज़ एट द बैक, वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ब्लड वेसल्स को लाइव देख रहे हैं. सो रेटिना का एग्जामिनेशन के बाद हम लोग बहुत कुछ पिकअप कर सकते हैं. पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वी कैन अंडरस्टैंड कि बाकी और कोई प्रॉब्लम रिलेटेड बॉडी में कुछ भी हो रहा है. तो ये आई और स्किन यही मैनिफेस्ट करता है फर्स्ट. बताऊँ सबसे ज़्यादा हम लोग इन लोग दोनों को कम इम्पोर्टेंस देते हैं. एकदम, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. कुछ भी कर लेते हैं. एकदम यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड आई वुड से कि दिस इज़ अनटिल अनलेस लोगों को प्रॉब्लम हो, लोगों को लगे कि नहीं भाई अब तो दिखाना ही पड़ेगा तब तक नहीं आते. हाँ, ये बात तो एकदम ठीक बोला आपने. चलो, ये वीडियो एक्चुअली इसलिए बना रहा हूँ कि इनफैक्ट और भी आप पुराने वीडियो देखोगे तो कॉन्सेप्ट यही है कि भैया कुछ ऐसी बातें हैं जो अनकही, अन बातें सुनी, तो क्यों ना जो रियल प्रैक्टिशनर्स है, आप रियल प्रैक्टिशनर्स को तो बहुत सुन रहे होंगे, रियल प्रैक्टिशनर से सुनिएगा और लास्ट तक देखना, बिकॉज नहीं देखेंगे लास्ट तक ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है सब कॉन्वर्जेशंस का. तो डॉक्टर साहब, मैं तो एकदम भी आइडिया ही नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग. बायोलॉजी मेरी बहुत ही बुरी है, राइट? बायोलॉजी और ज्योग्राफी बहुत बुरी है. तो मुझे ना आई का स्ट्रक्चर पहले बता दीजिए, क्योंकि आपने ये बात बहुत ज़बरदस्त इनिशिएट कर ली कि अल्टीमेटली आई इज़ अंदर का बॉडी का पूरा सब कुछ दिखाता है. तो आई ना एक या कैमरा बता दीजिए. एकदम. तो स्ट्रक्चर पूरा बताइए कि आई में होता क्या क्या है. सो अगर अपने देखें तो आई को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज़ द एंटीरियर सेगमेंट और एक होता है पोस्टीरियर सेगमेंट. ओके. तो एंटीरियर सेगमेंट और बीच में जो है वो अपना लेंस है. ओके. तो एंटीरियर सेगमेंट में जो अपने मेजॉरिटी लोग सब समझते हैं ये जो ब्लैक ऑफ द आई है, अपने बोलते हैं कि ये कॉर्निया है. सो बट बेसिकली कॉर्निया इज़ अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू. अच्छा. तो कलर ऑफ द आई जो आ रहा है वो आइरिस से आ रहा है. अच्छा. उसके पीछे एक टिश्यू है, इसको आइरिस टिश्यू बोलते हैं. अच्छा. एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय द लेंस. ओके. तो वो लेंस वही जगह है जहाँ पे बोलते हैं कैटरेक्ट आ रहा है, मोतियाबिंद आ रहा है. अच्छा. तो जब वो क्लाउडी हो जाता है तो उसको कैटरेक्ट बोलते हैं. ओके. तो उसके पीछे जब हम लोग जाते हैं तो एक कैविटी रहती है जिसको विट्रियस कैविटी बोलते हैं उसमें. और वो विट्रियस कैविटी के बाद इज़ बेसिकली द रेटिना या पर्दा जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके. और उस रेटिना में 10 लेयर हैं. माय गॉड. तो रेटिना वो एरिया है जहाँ पे रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज करती है और इमेज बनाती है. और फिर वहाँ से वो ब्रेन टिश्यू में जाती है और आपको इमेज जो दिख रही है वो वहाँ पे बेसिकली प्रोसेस होती है. सो इट्स अ स्मॉल ऑर्गन with multiple layers, with multiple structures. ईच ऑफ द टिश्यू, हर एक एरिया का अलग स्पेशलाइजेशन है. कॉर्निया स्पेशलिस्ट अलग है, कैटरेक्ट स्पेशलिस्ट अलग है, रेटिना स्पेशलिस्ट अलग है.
तो सब स्पेशलिटी है और उस सब स्पेशलिटी में फर्दर फेलोशिप्स मतलब बाप रे बाप। अच्छा, लोग बोलते हैं कि अभी भी मेडिकल साइंस ने ह्यूमन बॉडी का 5-6% ही डिस्कवर किया है। देखिए ये ऐसा है कि ये रिसर्च जो चल रही है, से फॉर एग्जांपल इतने सालों से हमको पता था कि कॉर्निया में सिर्फ 5 ही लेयर हैं। ओके। इज जस्ट लास्ट 3 to 4 years 5 years जब अपने को पता चला देयर इज अ 6th layer also, and this 6th layer was discovered by an Indian. अमेजिंग। तो रिसर्च का कोई एंड नहीं है। भगवान ने बॉडी को ऐसा बनाया है कि आई थिंक प्रोबेबली एज वी एडवांस इन साइंस, एज वी अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, अपने को पता चलेगा कि एज यू मैंशन वी जस्ट नो हार्डली एनीथिंग। एवरी डे वी आर डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, एवरी डे देयर आर studies that are happening, there is a lot of research that is going on, so it is very important कि we need to be updated। अपने को उसके समझना है कि अपने कहाँ उसको मैक्सिमम पेशेंट बेनिफिट के लिए, पर्सन बेनिफिट के लिए, एज अ ह्यूमन कहाँ अपने उसको मैक्सिमम एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स फेयर। अच्छा, इंसान और जानवर के आई में कोई फ़र्क है क्या? ऑफ कोर्स है। ऑफ कोर्स देखिए बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने बोलते हैं तो सेम है। ओके। बट जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्निया बोलिए, लेंस बोलिए, पीछे का रेटिना बोलिए, तो ये सब स्ट्रक्चर सेम है, बट शेप में, साइज में, कलर में, सब में ऑफ कोर्स डिफरेंस है। टिश्यू लेयर में, टिश्यू के स्ट्रक्चर में, तो ये सब फर्क पड़ता है। दो द मैकेनिज्म इज मोर और लेस द सेम, रेज ऑफ लाइट फोकसिंग, कन्वर्जिंग, प्रोसेसिंग द ब्रेन। तो बट या अब दिस और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास 2 है, 2 आँख से अपने सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं, सब मूवमेंट करते हैं। वी कैन नॉट टर्न आवर हेड बैकवर्ड्स। बरोबर है। बट कुछ पक्षियाँ हैं, आउल पूरा घुमा लेती है गर्दन, तो अपनी आई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है एट पर्टिकुलर एंगल, उनकी आई मूवमेंट अलग है। कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो वहाँ पे सेल्स रहते हैं जो नाइट विजन के लिए ही है। अच्छा, गॉट इट। बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है ये, क्या बनाया तूने प्रभु। अच्छा, मैं ना, क्योंकि ये तो डिस्कशन अपने घंटों तक कर सकते हैं, राइट? दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। बट ऑब्वियसली मैं ट्रेडर हूँ, मैं फाइनेंशियल मार्केट वाला हूँ, तो काफ़ी डिस्कशंस मेरी उसके अराउंड में रहेगी आपके साथ में। हमारा जो लाइफस्टाइल है मैं आपको बता देता हूँ। हम सुबह उठते हैं और मार्केट देखते हैं, हम दोपहर में दिन भर मार्केट देखते हैं, और शाम को हम घर जाते हैं, मार्केट देखते हैं, और रात को सोने के पहले हम मार्केट देखते हैं। ये हमारा रूटीन है। तो इसमें बताइए हम लोग क्या क्या गलत कर रहे हैं आई इस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए ऐसा है कि मार्केट देख रहे हैं मतलब आप पूरा दिन स्क्रीन पे हैं एकदम, चाहे वो फ़ोन हो, तो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इन एनी फॉर्म। तो ऑफ कोर्स स्क्रीन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगी। एंड आई थिंक आप लोग जिस लेवल पे काम करते हैं और जिस कंटिन्यूस फोकस से स्क्रीन को देखते हैं, तो आँख को भी रेस्ट तो चाहिए ना। आप कंटिन्यूस किसी ऑर्गन को यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बोलती है कि मेरा भी ख्याल रखो, मेरे को भी थोड़ा रेस्ट दे दो। और नहीं मानेंगे तो फिर वो रिवोल्ट कर देगा। रिवोल्ट तभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है ड्राइनेस का। देखिए ड्राइनेस क्या होती है? तो इतना जब अपने स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप तो एकदम मार्केट में देखने लगे हुए हैं, सारा फोकस कर रहे हैं। तो जब भी किसी चीज़ को अपने फोकस करते हैं, अपने ब्लिंक कम करते हैं ऑफ कोर्स। तो क्या हो रहा है कि जो टीयर फिल्म बन रही है, वो जो टीयर फिल्म है वो रिप्लेनिश नहीं हो रही है। टीयर फिल्म का मतलब क्या हुआ? ये ऊपर में आंसू से फिल्म बनती है। हाँ, तो वो उसका क्या रोल है? वही अपने कॉर्निया को और आई को मॉइस्ट रखती है। अच्छा। तो वो जब वो मॉइस्ट नहीं रहती है तो अंदर से एक खिचखिचापन सा लगता है, एक अजीब सा फीलिंग आता है, इरिटेशन होती है। लगता है शाम होते होते कि यार बस आँख बंद करके बैठ जाऊं, ऊपर से बर्फ़ लगा लूं और कुछ नहीं होगा मेरे से अब। राइट। ये सिम्टम्स जो है इसको ड्राइनेस बोलते हैं। ओके। अब इसमें आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट, स्पेशली आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड, जब से सबका स्क्रीन टाइम वगैरह बढ़ गया है, देयर इज़ अ न्यू टेक्निक नहीं बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा
new word or a new phrase that has come out, which is called computer vision syndrome. Computer vision syndrome. Okay. It is also known as digital eye strain. Okay. Okay. Logical. So समझ में आ रहा है? It is relating. तो what people complain of, excess usage of screen हो रहा है, आई एक, आई ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन, अंदर से खिंचाना, ऐसा लग रहा है कि अंदर से कुछ खींच रहा है, पेन, हेडेक एंड लैक ऑफ स्लीप. अच्छा, ये सारे आप जो बोल रहे हैं ना, ये तो आउटपुट्स हैं. यस. तो यू थिंक आई इज अ रीजन फॉर दैट दोस थिंग? यस. बिकॉज हमको तो माथा दर्द करता है, हम बोलता है ले दवाई ले ले. नहीं 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 नहीं. बट एक्चुअली इट कुड बी आई के कारण हो. आप विश्वास नहीं करोगे, इट इज एज द पेन, द कटिंग पेन इज एज बैड एज, मतलब आप कुछ छुरी से काट रहे हो ना, वैसा. This is the extent of dryness that we are seeing in the patient's eyes. मतलब because क्या हो रहा है, आप स्क्रीन तो देख रहे हो, साथ में आप एसी में बैठे हो. अब एसी से क्या प्रॉब्लम है? एसी से ड्राइनेस और हो रहा है. रूम का मॉइस्चर कम है. तो आपको जितना एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, जितना एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर मिलना चाहिए वो कम है. बट एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी तो है. तो वो भी तो ऐड कर रहा है फैक्टर. अच्छा. तो एसी डायरेक्टली आप पंखे के नीचे बैठे हो, एसी के सामने हो, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप ब्लोअर को अपने फेस की तरफ कर लिए, यू आर इन्वाइटिंग ड्राइनेस. हम लोग क्या करते हैं, कपड़े सुखाने के लिए क्या करते हैं, पंखा लगाते हैं ना. तो सेम चीज़ है. तो इज इट सच अ, is it a very big problem that eye is getting dry? It or is. Maybe we can just have some way to reduce the dryness by putting some drops या. नहीं, मैं बता रहा हूँ, पोस्ट कोविड ये पैंडेमिक हो गया है. अच्छा. मतलब इट इज़ आप मानोगे नहीं कि 60% ऑफ द पीपल, नॉट ओनली पीपल, मैं तो बोलूँगा बच्चे भी, आर हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ ड्राइनेस इन द आई. बच्चे तो स्क्रीन में लगे रहते हैं स्क्रीन में. आजकल सब कुछ स्क्रीन में ही है. आप काम कर रहे हैं वो स्क्रीन में, वो देख रहे हैं वो स्क्रीन में है. तो आई थिंक प्रोबेबली काफ़ी चीज़ें अपने को लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है ताकि अपने ये ड्राइनेस को कम कर सके. बट योर बिजनेस इज मेकिंग हायर हाइज देन. हाँ. अरे भाई, आई वाले कोई लिस्टेड, आई थिंक वसन या कुछ आई केयर है, लिस्टेड है. कम से कम उसका नंबर्स तो देख लेता हूँ मैं, क्योंकि ये तो बिजनेस बढ़ने वाला है, तो कम नहीं होएगा, है ना. एकदम एकदम. आई मीन फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज इन क्राइसिस, दैट इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट. एकदम. कि चलो अपना आँख खराब हो रहा है, बट कम से कम पैसा तो बन जाए. पैथेटिक थॉट प्रोसेस. नहीं, ऐसी बात नहीं है. अपने को साइमल्टेनियसली सब करना है, है ना. आप अपने काम से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, हम अपने काम से उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज दे रहे हैं. आप अपनी आँख को सुरक्षित रखिए और अपना काम बनाए रखिए. वाह, क्या ज़बरदस्त डॉक्टर वाला जवाब था ये, मस्त. तो पहला हो गया ड्राइनेस, दैट्स प्रॉब्लम. ओके. सेकेंड, अब लेवल ऑफ प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे क्या? तो अब नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम, नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम जो अभी इंडिया में मैक्सिमम है, वो है डायबिटीज़. डायबिटीज़ का आँख से क्या लेने देना है? वो तो शुगर. हाँ. सो अनफॉर्चुनेटली इंडिया अब डायबिटिक कैपिटल हो गया है वर्ल्ड का. हो गया क्या? एकदम एकदम. एंड मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि डायबिटीज़ का असर आँख में सीधा होता है. और जब ये डायबिटीज़ का असर आँख में होता है तो इसका मतलब ये है कि वो हार्ट और किडनी में पहुंच चुका है. यस. तो डायबिटीज़ का आँख में जो असर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी. ओके. कोई भी पेशेंट है, कोई भी पर्सन है जिनको डायबिटीज़ है, चाहे वो साल भर हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 10 साल हो, इन सब के लिए साल में एक बार डायलेट करके रेटिना चेकअप बहुत ज़रूरी है. समहाउ ये मिस हो रहा है. मतलब डायबिटिक होने के बाद कराना है कि पहले से करा लो, पता लग जाएगा डायबिटिक आने वाला है क्या? एक्चुअली आपने एकदम करेक्ट पॉइंट बोला. अच्छा. कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मैंने आंख देख के बताया कि आप ब्लड टेस्ट कराइए, मेरे को लग रहा है आपको डायबिटीज़ है. मैक्सिमम पेशेंट्स को डॉक्टर्स रेफ़र करते हैं कि हाँ आपको डायबिटीज़ है, साल में एक बार आप अपना रेटिना का चेकअप कराइए, आपके लिए ज़रूरी है. कुछ लोग करते हैं
मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। आँख दिख रहा है, सब बढ़िया है, कुछ पता नहीं है। और चश्मा और कॉन्सेप्ट और आ गया, तो क्या आँख में कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो हम चश्मे की आड़ में उस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, रफू कर देते हैं। आप एकदम मतलब विवेक जी, आपने एकदम बुल को हिट किया है, मैं भूलूँ ना एकदम। और 99% अपने देश में ये मानते हैं कि आई चेकअप मतलब चश्मे का पावर चेकअप हो गया, मतलब आई चेकअप हो गया। ठीक है मेरा, बरोबर है। और आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आंख में कितने ऑर्गन्स हैं, मैंने आपको बताया, और उसके कितने सब टिश्यूज है वो बताए। आप मेरे को बताइए कि आई चेकअप करने से मतलब पावर चेकअप करने से आई चेकअप कैसे हो गया? बाकी टिश्यूज और ऑर्गन्स को कौन देखेगा? और ये पावर वाला कौन सा ऑर्गन या कौन सा टिश्यू प्रॉब्लम क्रिएट पूरे ही है। इट इज द कॉर्निया, इट इज द लेंस, इट इज द रेटिना, तीनों ही अपने विजन में हेल्प कर रहे हैं। तो तीनों, ये चश्मा एक्चुअल में चश्मा लगता है क्योंकि सारे ऑर्गन्स ने मिलके कलेक्टिवली मेरा विजन को खराब किया है। हाँ, सो इट इज बेसिकली आपका जब रेज ऑफ लाइट पैरेलली जाता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इट विल फोकस एट अ पॉइंट टू फॉर्म एन इमेज, राइट। अगर कहीं वो कॉर्निया में प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं वो लेंस में टिश्यू में प्रॉब्लम है, या रेटिना में शुगर के रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, वो लेंस मतलब वो रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज नहीं कर रही है वो पॉइंट पे, तब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तब लोगों को लगता है कि देखने में दिक्कत हो रही है। ओके। तो चश्मा चेकअप करा लेते हैं एंड दे फील कि सब ठीक है, बट क्या हो रहा है कि डायबिटीज़ जब तक 3rd स्टेज 4th स्टेज में नहीं जाती है, वो विजन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। अंदर चेंजेस हो रही हैं, अंदर डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रोग्रेस कर रहा है, बट आपको रियलाइज ही नहीं हुआ। तो डायबिटिक के कारण मैं ब्लाइंड हो सकता हूँ एकदम। ओह। सो 4 स्टेज है यहाँ पे। इट इज़ माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, और फिर एक प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का एक स्टेज आता है। माइल्ड मॉडरेट तक तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, अनटिल अनलेस वो एकदम बीच में आ जाए जहाँ रेज कन्वर्ज कर रही है, तब प्रॉब्लम होगा। मॉडरेट सिवियर से आते आते लोगों को समझ में आ रहा है कि अब शुगर बढ़ जा रहा है, तो मेरा विजन कम हो गया। जिस समय देख रहे हैं कि शुगर का कंट्रोल ठीक है, उस समय उनको विजन अच्छा लग रहा है। और अगर ये ब्लड, जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ से शुगर के चलते ब्लड लीक हुआ, तो इसका मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया है। और जब ब्लड लीक होगा तो विजन में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो वो स्टेज में जाने के पहले क्यों ना हम रेगुलर चेकअप कराएं, ताकि वो स्टेज पहुँचे ही नहीं। तो रेगुलर चेकअप मतलब कितना, 6 महीने में एक बार? ये किसके लिए आप पूछ रहे हैं मेरे से? अच्छा, एज पे भी डिपेंड करता है क्या? अब मैं 45 का हूँ, सब मेरे लिए पूछ रहे हैं। तो अगर आप 45 ईयर्स हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि साल में एक बार तो आपका रेटिना चेकअप होना ही है। बट अगर आप साथ में डायबिटिक हैं, अगर आप साथ में ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, आपको और कोई प्रॉब्लम्स है, तो एटलीस्ट रेटिना चेकअप साल में 2 बार होना चाहिए। मेरे को एक शेयर बाजार बोल के एक प्रॉब्लम है, तो कितना करना चाहिए? आपके शेयर बाजार वाले प्रॉब्लम के लिए तो मेरे को लगता है ड्राइनेस ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका रेगुलर उसको मॉइस्ट करना, उसको ड्रॉप ऑफ डालते रहें क्या? नहीं, तो इसमें कुछ पहले सब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब क्या है कि ड्राइनेस को कैसे कम कर सकते हैं अपने। तो ड्राइनेस को कम करने के लिए अपने स्क्रीन की तरफ से, मतलब वी नीड टू फॉलो अ रूल विच इज़ कॉल्ड द 20-20-20 रूल। ओके। तो ये इसको बोलते हैं कि एवरी 20 मिनट्स वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर 20 सेकेंड्स एंड लुक एट अ स्क्रीन और एन ऑब्जेक्ट और एनीथिंग फॉर दैट मैटर विच इज़ 20 फीट अवे। ये ज़रूरी है। ये 20-20-20 क्रिकेट की तरह 20-20-20 रूल। सही है। इससे क्या होगा कि एक तो आपने फोकस हटा लिया, दूसरा मसल्स रिलैक्स हो गई। व्हेन यू आर सीइंग समथिंग फार, मसल्स रिलैक्स करेंगे, फोकस चेंज होगा, प्लस यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ब्लिंक। आप थोड़ा सा ब्लिंक करें। अच्छा, ऐसे में जानबूझ के ब्लिंक करूँ तो उससे कोई फायदा होता है? Yes. Okay. Especially when you are in front of the screen, make a conscious effort to blink. Okay. All the traders. ये ज़रूरी है। ब्लिंक करने से कई आपके कलीग्स ये बोलेंगे कि अचानक से देखते देखते वो 0.8 लग रहा है, हाँ 8.6 लग रहा है, तो आप ब्लिंक करके देखेंगे, वापस वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता है। वो जो शेयर बाजार में तो होता ही है, 6-8 लगने तो ये 6-8 और 0 के चक्कर में कहीं ज़्यादा नुकसान हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक हो गया 20-20-20 रूल। दूसरा हो गया ब्लिंक मोर। तीसरा, डोंट सिट डायरेक्टली अंडर द फैन और इन फ्रंट ऑफ द एसी। अच्छा, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ
आपके मेरे फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, दादा दादी बोलते थे कि पानी का छींटा मारो, हाँ बोलते थे, अच्छा रहेगा। हाँ थोड़ा सा वो आजकल वो कप में डाल के पानी का सब एक्सरसाइज वगैरह करो। अच्छा। बट अभी जो सिचुएशन है, हम लोग अगर जो पानी आ रहा है उसको टेस्ट करके देखें तो मेरे को नहीं लगता है कि अपने को वो करना चाहिए। अच्छा, इट इज़ डूइंग मोर हार्म देन गुड। मतलब यूरोप में कर लो, वहाँ ठीक है पानी नहीं, इट इज आई वुड नॉट कमेंट कि यूरोप में, हाँ, क्योंकि हर जगह केमिकल्स यूज हो रहे हैं। वाटर इज अ हार्ड वाटर, उसको प्योरीफाई करने के लिए अपने कुछ ना कुछ तरीके यूज कर रहे हैं। बरोबर है। तो उससे अच्छा अपने क्या कर सकते हैं। अब यहाँ आपकी बात आ रही है आर्टिफिशियल टीयर्स। अच्छा, तो ये जो ड्रॉप्स रहते हैं, ये भी तो केमिकल ही है। केमिकल है बट इट हैज़ बीन प्योरीफाइड। ओके, देयर आर प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स। अच्छा, और प्लस ये नेचुरल जो अपने आई में पीएच होता है उसके साथ ही अलाइंड रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ड्रॉप डालोगे जब, तो आपको लगेगा कि कुछ बर्निंग हो रही है, कुछ इरिटेशन हो रही है, कुछ डिस्कम्फर्ट है फर्स्ट टाइम जब यूज़ करोगे। ओवर अ पीरियड ऑफ सम टाइम आप देखोगे कि यार अब तो मेरे को सब अच्छा लग रहा है। समझ गया। तो यूज़ करना चाहिए, अपने को किसी से कंसल्ट करके समझ के कि आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सुटेबिलिटी है, अपने को देख के उसके बारे में फिर यूज़ करना है। ओवर द काउंटर तो देखिए बहुत मिलता है, फार्मासिस्ट बहुत सब कुछ दे सकते हैं। इनिशियली चेकअप करने से ये फ़ायदा है कि आपकी लेवल ऑफ सिवियरिटी का पता चलेगा। और उसमें अलग अलग लेवल होता होगा ना, उसमें भी। हाँ, एकदम। तो थोड़ी ना जाके भैया जाके खरीद मत लीजिए, डॉक्टर होते एकदम। हैं। और चैट जीपीटी से खबरदार कोई पूछा तो ये सब चीज़, जाओ डॉक्टर से मिलो, बैठो। लाइफस्टाइल चेंजेस करने से 60 to 70% प्रॉब्लम तो ऐसे ही ठीक हो जाए विवेक जी। कुछ चीज़ें क्या हो गया ना डॉक्टर साहब, अभी एसी है, हम क्या करें? अब एसी में तो बैठना ही पड़ेगा, शेयर बाजार में अब लगना तो पड़ेगा, स्क्रीन देखना ही पड़ेगा, क्या करें? तो ये कुछ नाउ इट हैज बिकम पार्ट ऑफ लाइफ ओनली, इट इज नो मोर पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। एकदम एकदम। तो अब ये एडिशनल कुछ कर लें कि आर्टिफिशियल टेयर डाल लो या चेकअप करा लो रेगुलर, वो सब तो एटलीस्ट ब्लिंक करा लो, 20-20-20 रूल फॉलो कर लो। तो बहुत ज़बरदस्त रूल मिल गया मेरे को, फ़ोन में अलार्म डाल दीजिए 20-20-20, एकदम 20 मिनट बाद अपने आप ये बोल देगा सामने देखो। उठ जाइए, कॉफ़ी पी आइए, वॉशरूम यूज़ कराइए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब, हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, एनी फॉर्म, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब हम लोग कुछ देखने बैठते हैं सीरियल्स, पता ही नहीं चलता है। वो तो लोग बनाते ही हैं सर, तो वो बहुत ज़रूरी। खासकर नेटफ्लिक्स में अगर आप एक एपिसोड देख लिए तो मजाल है, वो पूरा दिन नहीं देगा, खत्म कराए को उठाएगा। एकदम। दैट्स द लाइफ यू आर लिविंग इन। ठीक है, ये पहला ड्राइनेस हो गया। हाँ। दूसरा हो गया डायबिटीज हो गया। तीसरा मेजर इशू, और एक इशू जो अभी ऑफ लेट हम लोग देख रहे हैं, बिकॉज साइंस इज एडवांसिंग, हम लोग को भी समझ में आ रहा है, वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, ओके। सो ग्लूकोमा इज़ बेसिकली, जिसको हम लोग अपने मतलब नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं काला मोतियाबिंद। तो एक होता है कैटरैक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद। वो एज रिलेटेड है, वो सबको आएगा, किसी को पहले किसी को लेट, अनटिल अनलेस डायबिटीज़ की वजह से वो जल्दी आ जाए, किसी को कोई इंजरी हुई तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दवाई का साइड इफेक्ट हो, तो अलग बात है। अदरवाइज कैटरैक्ट तो देखिए सबको आना है। वो वाइट, उसको बोलते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद इज ग्लूकोमा। मतलब जैसे बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, अपने सब बीपी की चेकअप का वगैरह कराते हैं, वैसे आँख का एक अलग प्रेशर होता है। उसको बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ओके। तो ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की वजह से पीछे जो नर्व है, जो इम्पल्सेस कैरी कर रही है ब्रेन तक, वो सूखने लगती है। और जब वो सूखना स्टार्ट होती है तो अनटिल एंड अनलेस इट इज़ 80 to 90% डैमेज्ड, लोगों को रियलाइज़ नहीं होता कि उनको ग्लूकोमा है। अब ग्लूकोमा में भी तरह डिविजन्स हैं, टाइप्स है। अगर कोई एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो गया और उसको अटैक हो गया तो वो तुरंत आपके पास भागते हुए आएगा, क्योंकि आँख लाल हो जाएगी, वो देख नहीं पाएगा, उसको सब एकदम भारी भारी लगेगा एंड ही विल कम बैक विद लॉट ऑफ पेन। बट अगर एक कंडीशन है जिसको ओपन एंगल ग्लूकोमा बोलते हैं, इट रन्स इन द फैमिली। तो आपके अगर पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को ग्लूकोमा है तो आपको होने का चांस और बढ़ जाता है। और ये 80-90% डैमेज होने तक नहीं पता चलता है आपको कि आपको ग्लूकोमा है। और जब ये डैमेज हो जाता है तो ये रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो नर्व टिश्यू है।
नर्व टिश्यू तो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। ये ग्लूकोमा ऑफ लेट हम लोग देख रहे हैं क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ रहा है। ओह यार, ये डायबिटीज़ हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को पकड़ लेता है। कैसे रोके, कैसे डायबिटीज का पॉसिबिलिटी को? डायबिटीज़ तो लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स, स्लीपिंग, मतलब एक डिसिप्लिन होना। देखिए ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ हो गया तो बस ख़त्म, नहीं। वी हैव टू टेक इट विद अ पॉजिटिव थिंग कि हाँ, अपने को अगर ये है, व्हाट बेस्ट वी कैन डू, ताकि अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकें, ताकि अपने फैमिली का ध्यान रख सकें, सो दैट मतलब ये सब करने के लिए अपना खुद का एक वो रखना, काबू रखना, चाहे वो स्लीप हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो हैबिट्स हो, ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कितना सोएं? मुझे तो बहुत पसंद है, 7-8 घंटा सोता हूँ, एकदम मस्त है। कितना सोना चाहिए? एकदम परफेक्ट, 7 to 8 आवर्स। 7 से 8 घंटा सोना है। नहीं, कई लोग हैं जो मैं जानता हूँ, वो 1-2 बजे तक घूम रहे होते हैं, नींद नहीं आती है, 6 बजे फिर ऐसे आँख खोल के बेड खड़े हो जाते हैं, 4-5 घंटा सोते हैं वो लोग। उनका क्या होगा फिर इवेंचुअली, आप बताइए? माइंड फॉगिंग, ब्रेन फॉगिंग, कुछ बोलना चाह रहे, सोच रहे कुछ, बोल रहे कुछ। रेस्ट तो देना है। आप कुछ भी सोच रहे, कुछ भी कर रहे थे कि बॉडी कैन टॉलरेट सम हार्म, बॉडी कैन टॉलरेट सम चेंजेस। पर्टिकुलर आप शादी में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, 2-3 दिन आप कम सो रहे हैं, बॉडी ऑल्सो नोज कि हाँ भाई अभी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको सपोर्ट करना। सही बात। बट अगर आप बॉडी को कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में रखोगे कंटिन्यूअसली, तो एक पॉइंट तो आएगी जब बॉडी जवाब देगी। ये तो मेरे को बदानी जी भी बोले थे, इसीलिए मेरा बैक का हालत ख़राब हुआ था कि ठीक है पार्टी कर रहे हो, समझ में आता है, डांस कर लो 1-2-3 दिन, पर लाइफस्टाइल का पार्टी बना लोगे तो फिर कभी तो रिवोल्ट करोगे ही। एकदम बहुत सही है। एक्चुअली मैंने उसके बाद से क्या किया ना, मैंने अपने बॉडी के हर पार्ट को ना रिस्पेक्ट देना चालू कर दिया और उसको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देना चालू किया कि मेरा बैक का एक अपना आइडेंटिटी है, मेरा इसका एक अलग आइडेंटिटी है। आई हैव टू रिस्पेक्ट ना, नहीं तो वो जिस दिन बमक गए क्या बैंकर पेन देगा, रिवोल्ट करेगा। जब वो रिवोल्ट करेगा तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। है ना? अच्छा, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अ लॉट एंड एकेडमिक इंटरेस्ट भी है मेरे सब्जेक्ट पे अभी, तो ये ट्रांसप्लांटेशन, सॉरी आई ट्रांसप्लांट बोलते हैं ना उसको, हाँ, तो ये हो जाता है, ये कैसे होता है? पूरा निकाल के डाल देते हैं क्या? मतलब विवेक जी, आपने एक ऐसी टॉपिक पे टच किया है जो आप मानोगे नहीं कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि आई ट्रांसप्लांट होता क्या है। सबसे पहले तो ये बहुत एक अच्छा नेक काम है, ये सबको करना चाहिए जहाँ भी पॉसिबल हो, ताकि अपने ट्रांसप्लांट से दूसरों की विजन, दूसरों की लाइफ। तो ये कैसे करें? जैसे मेरे को आप डिसाइड करें मेरे को देना है, अब मेरे को तो पता नहीं मैं कब जाऊँगा, तो इज देयर ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं बोल के रखता हूँ कि मैं जब जाऊँगा चुपचाप ले जाइए? मैं इसका कॉन्सेप्ट एकदम पहले पहले क्लियर कर दीजिए। बराबर। तो आई बोलते हैं कि यार हड्डी टूट गई है, रॉड लगा दिया, ठीक हो गया। बट आप ये मानिए कि आई में नॉट ऑल द टिश्यूज आर रिप्लेसेबल। ओके। जब अपना बोलते हैं कि आई डोनेशन हो रहा है, आई ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ये अपने को समझना है कि द ट्रांसप्लांट इज द ओनली ट्रांसप्लांट इज द कॉर्निया ट्रांसप्लांट। अच्छा। आँख में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग डिविजन्स हैं, एवरीथिंग इज नॉट रिप्लेसेबल। ओके ओके। कॉर्निया इज द ओनली टिश्यू जहाँ हम लोग वो रिप्लेस करते हैं। अब तो आर्टिफिशियल टिश्यूज भी मार्केट में आ गए हैं, तो जब हम लोग कॉर्निया आई डोनेशन करते हैं तो द आई इज डोनेटेड एज अ होल। ओके, पूरा। ओके। बट द टिश्यू ट्रांसफर्ड इज ओनली द कॉर्निया। तो कॉर्निया को एक आई से निकाल के दूसरे में डाल सकते हैं? यस, इफ इट इज सुटेबल, इफ द पर्सन इज एलिजिबल, तब। बाकी जो ऑर्गन्स, जो टिश्यूज है आई के, वो रिसर्च में यूज होता है। अच्छा। बाकी कहीं टेक्टोनिक कोई ग्राफ्ट वगैरह यूज करना पड़े तब वहाँ यूज होता है। आई एज अ होल, मेरे पास पेशेंट आते हैं, विवेक जी बोलते हैं कि मेरी आँख खराब है, आप मेरे पूरी आँख को चेंज कर दीजिए। ऐसा भी लोग बोलता है? हाँ। ओह गॉड। नहीं, वो ऑप्शन भी पूछते हैं कि ऐसा ऑप्शन है। तो मेरे को उनको बोलना पड़ता है कि आप यूएस चले जाइए, यूरोप चले जाइए, आँख नहीं ट्रांसप्लांट होती है। इट इज नॉट द आई विच इज ट्रांसप्लांटेड, द कॉर्निया कैन बी ट्रांसप्लांटेड। पीछे का आप
ये मान के चलिए भगवान ने बॉडी ऐसा बनाया है कि अभी तक हमने जितनी भी डिस्कवरी की है हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिप्लेसमेंट कर देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, बोन में फ्रैक्चर हुआ, रॉड लगा दिया। बट आँख एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रेटिना एक ऐसा टिश्यू है, अभी तक हम लोग आर्टिफिशियल रेटिना क्रिएट नहीं कर पाए। ब्रेन कैनॉट रिप्लेस द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कैनॉट रिप्लेस द स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग दवाई दे सकते हैं, वी कैन ऐड ऑन वैल्यू, वी कैन रिड्यूस योर पेन, वी कैन रिड्यूस योर प्रॉब्लम्स, बट वी कैनॉट रिप्लेस इट। थोड़ा इज्जत दीजिए अपना बॉडी को, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछे विवेक जी कि डोनेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, डोनेशन अगर अपने प्लान कर रखे हैं तो उसके लिए देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जहां आप पहले से ही फॉर्म फिलअप करके रख सकते हैं। ओके। कि हाँ, मैं अपने डेथ के बाद आई डोनेट करना चाहता हूँ। ओके। तो आफ्टर योर डेथ योर फैमिली मेम्बर्स विल इन्फॉर्म देम, ओके, दे विल कम एंड दे विल डू द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द आई डोनेशन। ओके। ओके। ऐसा भी होता है कि आफ्टर डेथ आपके फैमिली मेम्बर्स वॉलंटरी वो लोग भी कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। ओके। ओके। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नो इज द टाइमिंग। मतलब आई डोनेशन शुड बी डन विद इन 8 hours ऑफ डेथ। ओके। क्योंकि तभी वो टिश्यू प्रिजर्व कर पाएंगे, तभी वो टिश्यू को हम लोग रिस्पेक्ट दे पाएंगे, तभी वो टिश्यू को हम अगले को सामने इम्प्लांट कर पाएंगे। करेक्ट। क्योंकि आप भी तो उसको प्रोसेस करेंगे, राइट चीज निकाल के फिर डालेंगे, तो उसमें भी तो टाइम लगता है एकदम। और ज़रूरी तो नहीं कि उसी समय सब कुछ रेडी होगा। तो 8 घंटे तो एक्चुअल में कम है। 8 घंटे के अंदर अगर हम लोग करते हैं तो दैट इज़ बेस्ट। बट उसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर उसका अलग अलग यूजेज होता है। समझ गया मैं। सो बेसिकली डिसीजन जो है ना वो पहले ही ले लो, क्योंकि अब सपोज कुछ हो गया है, कोई जा रहा है, उसके बाद ये थोड़ी ना चर्चा होगी कि अब इसका आँख का क्या करें। तो पहले से कंसेंट फॉर्म साइन करा के एक सेल्फ होना चाहिए। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले से ही ये कंसेंट दे दिया है कि यस। हाँ, ऐश्वर्या राय का तो पता है मेरे को। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है विवेक जी, आप पूरे बुल है एकदम टारगेट में ही। अब उनका आइज देखिए आप यार, टू गुड। वैसा आइज तो जिसके लग जाए उसको तो निहाल हो जाए वो। बट वो कलर कंटिन्यू रहेगा। कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। कॉर्निया डजंट गिव कलर टू योर आई। जितने भी लोग वेट कर रहे हैं नहीं मजाक है। देखिए, ऐसा है, सीरियस टॉपिक है, या तो हम सीरियसली बात कर लें या थोड़ा मस्ती में बातें कर लें। नहीं, एकदम आप जो बोल रहे हैं, और ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि जितने लाइट वे में इसको हम लोग समझ पाएं उतना जल्दी अपने इस चीज़ को इम्बाइब कर पाएंगे और दूसरों को ये अवेयर कर पाएंगे कि आपने क्या क्या कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड। परफेक्ट है। तो अब मैं ना थोड़ा सा लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे सजेशंस मांगूंगा कि अब मुझे बता दीजिए क्या क्या मुझे करना है। अब मैं सुबह उठा और रात को सोने के पहले तक आँख के लिए क्या क्या करना है, तो मैं उसको अपना उसमें डाल दूंगा टू डू लिस्ट के अंदर में। तो उठते ही हाँ, तो जस्ट नॉर्मल रूटीन जैसे आप अपना फॉलो करते करिए। नहाते हुए आप ऑफ कोर्स आँख में पानी जाएगा, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट डोंट गो एंड इमीडिएटली। कुछ लोगों को आदत होती है सुबह उठते ही बहुत स्प्लैशिंग वाटर का, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। और सुबह उठते ही जो कई लोगों को होती है ना कि एक बार ऐसे कर ले, या थोड़ा डर्ट रहता है तो उसको हटा दे, थोड़ा हाथ के साथ थोड़ा खेल लेते हैं उसके साथ, वो सब करें नहीं करें? नहीं। ओके। बिकॉज आप जब ऑफ कोर्स नहाएंगे तो वो सब तो निकल ही जाएगा, बट रबिंग ऑफ आइज की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके। क्योंकि हाथ तो साबुन से आपने धोया नहीं, वही आप आँख में लगा रहे हैं, इन्फेक्शन स्प्रेड ही कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बराबर है। और बच्चे जो आँख रब करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि दे आर इंड्यूसिंग सम काइंड ऑफ पावर। 2 तरह के रहते हैं, स्फेरिकल पावर रहता है, सिलिंड्रिकल पावर रहता है। तो जब ये बच्चे आइज रब करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, स्क्रीन काफ़ी देख लिया उन्होंने, रब करते हैं, तब ये सब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं। तो आइज को रब नहीं करना है। आपने नहा जो लिए, फ्रेश हो गए, आप अपना स्क्रीन देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहिए, ब्लिंक करते रहिए। ठीक है। हर 20 मिनट्स पे ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन का ब्राइटनेस कम कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन को डिस्टेंस पे रखिए,
डायरेक्ट एसी के नीचे पंखे के सामने मत बैठिए। कितना डिस्टेंस आप बताइए तो, जैसे अभी यहाँ बैठे हैं कितना Probably डिस्टेंस? 1 feet distance is 1 sufficient। फीट। अच्छा, तो मोटामोटी एक हाथ का डिस्टेंस कर बस, लें बस। कि मेरा जितना हाथ बड़ा एकदम, उतना स्क्रीन। ठीक है, एकदम, ठीक इतना सफिशिएंट है। ठीक। अब आपके साथ तो मैंने देखा है 1 2 3 4 पता नहीं कितने स्क्रीन देख रहे हैं हाँ, साथ में। वो एक्चुअली दिखावा है सब। नहीं, ऐसी बात सब नहीं है। दिखावाबाजी है। हाँ, काम इससे भी हो जाएगा, बट क्या संतुष्टि मिलती है। इट इज दैट ईज ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, वो हम लोग को आदत लग चुकी है सर, 20 साल से कर रहे हैं, तो अब वो नहीं होता तो लगता है कुछ मिसिंग है। नहीं तो पैसा बनाने के लिए उतना स्क्रीन एक्चुअल में नहीं चाहिए जितना लगा रखे। देखिए ऐसा है कि मल्टीपल स्क्रीन्स हैं। एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं और एक बोलना चाह रहा हूँ, वील गेट बैक टू दैट टॉपिक अगेन, वो ब्लू लाइट वाला। हाँ हाँ हाँ। तो ये जितने स्क्रीन आप लगा रहे हैं सब तो ब्लू लाइट, आर्टिफिशियल ब्लू लाइट एमिट कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली आजकल फ़ोन में तो सेटिंग आ गया है कि वो blue मेरे light को नहीं हटा रहा पता कितना काम करता है नहीं करता है, बट जितना यूज़ कर सकते हैं ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अभी तो कोविड के बाद से ये ब्लू लाइट फिल्टर वाला ग्लास भी आ गया। ग्लास भी आ गया। हाँ, पहले तो हम लोग वो हर मॉनिटर के सामने वो जो एडिशनल एक लेयर आती थी ना, आता था। वो लगाते थे, बट आजकल ऑल द मॉनिटर्स आर हैविंग दैट एज एम्बेडेड, तो एटलीस्ट दे क्लेम। ये कॉन्सेप्ट मैं अभी क्लियर करूँ या बाद में? अभी करिए ना। अभी कर देता हूँ। हाँ तो क्या है कि नेचुरली भी ब्लू लाइट अवेलेबल है, सन से एमिट हो रही है ब्लू लाइट, हाँ हाँ, बरोबर है। बट इट इज़ अ नेचुरल गुड लाइट अच्छा, मॉर्निंग में जो अवेलेबल रहती है। तो हम ऐसे सन को देख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, ओके वो भी नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है। आप एकदम करेक्ट जगह पे करेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यू आर एन एक्सपर्ट। अच्छा, कितना 302 फेस टू फेस कर लिया, इतना सारा पॉडकास्ट कर लिया, अब तो ये तो आ ही गया है। तो ब्लू लाइट जो नेचुरली एमिट हो रही है दैट इज रेगुलेटिंग द नॉर्मल हार्मोनल साइकिल इन द बॉडी, बराबर। अब ये आर्टिफिशियल स्क्रीन से जो ब्लू लाइट एमिट हो रही है, उसका वेवलेंथ अलग है। तो क्या करता है कि बॉडी में एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ओके, ये आपका स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। ओके। जब आप रात को या ओवर यूजेज ऑफ स्क्रीन हो रहा है या आप लाइट्स ऑफ करके मोबाइल देख रहे हो, तो ये मेलाटोनिन का जितना सिक्रीशन होना चाहिए उसको डिसरप्ट कर रहा है। आपका स्लीप साइकिल चेंज हो रहा है, आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स नींद कम होगी, टायर्डनेस ज़्यादा होगी, आप काम कैसे करोगे? तो ये ब्लू लाइट एक ऐसा वो है जिसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरा, ब्लू लाइट फिल्टर्स, ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर्स आजकल चश्मे में बहुत यूज हो रहे हैं। राइट। आई वुड नॉट मतलब से कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल, एट द सेम टाइम आई वुड नॉट से कि ये नहीं होना चाहिए। ये आपको समझना है कि ब्लू लाइट ब्लॉकिंग फिल्टर्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, बट ये कलर चेंज करते हैं। आपने कभी यूज़ किया है? वो जो एंटी रिफ्लेक्टर बोल के बेचता है लोग, एंटी रिफ्लेक्शन अलग हो गया, अच्छा, और ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर्स अलग हो गया। नहीं वो तो मैंने नहीं, हाँ, अब पता नहीं उसने बेच दिया होगा तो याद भी नहीं है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग अच्छा है, ओके, स्क्रीन पे भी है, आपके चश्मे पे भी है, राइट। आप रात को ड्राइव कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प कर रहा है, तो Right. सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो ब्लू ब्लॉकिंग फिल्टर्स है ये कलर भी चेंज करता है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी चेंज करता है, और समहाउ इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, देयर आर नो स्टडीज। तो ये क्यों लगा रहे हैं लोग चश्मे में? इट स्टार्टेड विद कोविड, इन कोविड, एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट राइट लेफ्ट सेंटर। बच्चों को चश्मे नहीं है, माँ बाप चश्मे दे देते हैं ब्लू ब्लॉक फिल्टर्स के साथ क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। पागल हो गया है। आईटी प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं ब्लू ब्लॉक फिल्टर्स। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% ख़राब है, बट साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द आर्टिफिशियल ब्लू लाइट बाय एंड देयर बाय हेल्पिंग कि मेलाटोनिन का जो साइकिल है, रिदम है, वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। तो मेरे अंदर का कलर सेंसेस को खराब कर सकता है वो, आइडेंटिफाइंग कलर्स। आपका जितना आप देखेंगे, आपने यूज़ किया होगा तो ब्लू ब्लॉकिंग प्रोटेक्शन लगाने के बाद जो आप वाइट देख रहे थे वो आपको थोड़ा सा येलोइश दिखेगा, थोड़ा ऑफ वाइट दिखेगा, तो कलर में कॉन्ट्रास्ट में ब्राइटनेस में चेंज हो जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड, इट इज़ गुड, बट ये ब्लू ब्लॉकिंग वाला फिल्टर्स के पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी होना या साइंटिफिक प्रूफ होना ऐसा नहीं। आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल मैं बोल रहा हूँ, ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इज सफिशिएंट। ओके, तो अपने यहाँ पे थे आप, कमिंग बैक टू योर रूटीन। यस। तो ब्लिंक मोर, ठीक है। 2020, डोंट सिट अंडर द फैन इन फ्रंट ऑफ द एसी, अवॉइड रबिंग द आईज, टचिंग द आईज। ओके, ब्रेक लेते रहिए, ब्लिंक करते रहिए, तो उसे प्लस स्क्रीन
की तरफ से फेस, आपने कॉफ़ी ले लिया, बीच में कुछ ब्रेक कर लिया, ये सब ज़रूरी है। Okay. अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद भी मेरे को, मैं देख रहा हूँ कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, तो डॉक्टर को दिखाइए, ट्राई है कि ड्रॉप्स अगर कुछ है तो स्टार्ट करिए। हो सकता है कि आपको पावर है, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि आप स्क्रीन तो आप 1 हैंड डिस्टेंस पे देख रहे हो। जब आप दूर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये मेरे को प्रॉब्लम है कि नहीं। ये हो गया। तीसरा, हम लोग जब भी देखते हैं वी यूज़ बोथ आवर आइज। कभी आपने ये बंद करके देखने की कोशिश की है कि मेरे को दोनों आँख से इक्वल दिख रहा है, या मेरे को राइट में ज़्यादा दिख रहा है, लेफ्ट में कम दिख रहा है, ऐसा कुछ बात है? वो तो जो पावर टेस्ट करता है तो देखता है। हाँ, बट जो लोग पावर टेस्ट करवाने नहीं जाते उनको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता है कि उनको एक आँख से कम दिख रहा है। ठीक है, ये बात तो सही है, एकदम बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एक आँख में पावर है, एक आँख में पावर नहीं है, तो दोनों आँख से जब देखते तो वो फ्यूजन हो जाता है, तो रियलाइज़ ही नहीं होता है। और कितना सस्ता है आजकल ये सब टेस्ट वेस्ट, जो नहीं जाते आलस है खाली। नहीं, एकदम आप यू आर बैंग ऑन टारगेट। ये आलस ही है। आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, अरे दिख तो रहा है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अरे दवाई मंगवा लो, हो जाएगा। बट इट इज़ डूइंग मोर हार्म देन गुड। आप क्या, यू आर लुकिंग एट टेम्पररी आउटपुट्स, टेम्पररी रिजल्ट्स। अपना मकसद है टू कीप आवर बॉडी हेल्दी फॉर लॉन्ग। यही मकसद होना चाहिए, पैसा कमाना मकसद नहीं है। दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट, दैट शुड बी अ बाई प्रोडक्ट, करेक्ट। वो आप एकदम सही बोल रहे हैं। यहाँ पे इफ़ यू कीप आवर बॉडी हेल्दी, अपने काम करते रहेंगे चाहे जो भी काम हो, वो अपने आप बाई प्रोडक्ट अपने को वेल्थ मिलेगा। सही है। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है खीरा लगाना आँख पे? देखिए, ये तो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए अगर कुछ यूज़ हो रहा है, लोग बोलते हैं आँख के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडक पहुँचाता है, खीरा लगा के सो जाओ 2 मिनट। हाँ, तो है क्या? ठंडक तो पहुँचेगा ही, वो हाइड्रेशन दे रहा है आपको। खीरा तो है वैसा। मैं हाइड्रेशन के लिए डायरेक्ट आपको उपाय बोल रहा हूँ, आप आई ड्रॉप्स डालिए। अच्छा, ओके। बाकी देखिए, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए अगर कुछ यूज़ होता है तो स्किन डॉक्टर ज़्यादा बताएंगे आपको, ठीक। बट ऑफ कोर्स ये बोलते हैं कि खीरा लगाने से वो क्या है कि हाइड्रेशन समझ गया, बट इट इज़ अ सुपरफिशियल हाइड्रेशन। समझ गया मैं, देसी चोखटे। अच्छा, सोने के पहले ऐसा कुछ है कि थोड़ा आइस वाइस लगा लो, थोड़ा उसको रिलैक्स करा लो? तो एक ये भी है कि अपने स्क्रीन जब तो पूरा दिन तो ऑलरेडी यूज़ करेंगे, नाउ यू नीड टू गिव योर आई सम रेस्ट। तो सोने के पहले आप जो काम करना है आप कर लो, बेड पे फ़ोन लेके बैठो, लाइट ऑफ करो, ये काम मत करो। ये कॉमन है, हर घर पे है, शायद मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ, बट देखिए किसी को कुछ इमरजेंसी है, कोई बात है, तब इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। बट लाइट्स ऑफ करके मोबाइल लेके स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, लाइट चला के कर ले। नहीं, अगर रात को सपोज हस्बैंड वाइफ बेडरूम में है और कुछ देखना है नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स देखना है, दिन में क्या हुआ डिस्कस कर लीजिए, कल क्या करना है डिस्कस कर लीजिए। अच्छा, ठीक। आप नहीं तो आप मिलते कब है भाभी जी से? नहीं यार, उस पॉइंट में मत जाइए, आप कल ही डांट पड़ा है, छोड़ दीजिए। तो मिल रहे हैं, बात कर लीजिए, फ़ोन को साइड में रख दीजिए। समझ गया मैं, फ़ोन को दूर करो। हाँ, बरोबर। एटलीस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स पहले फ़ोन अपना जो काम करना है कर लीजिए, उसको साइड में रख लीजिए। आप मानोगे नहीं विवेक जी, यू विल गेट बेटर स्लीप। ये जो आप देख के एक तो साइकिल खराब कर रहे हो मेलाटोनिन का, दूसरा आप कंटिन्यूअस कुछ जो देख रहे हो ना, सबकॉन्शियस माइंड में तो आपके कुछ घूम ही रहा है, आप सो रहे हो, सो यू आर इनवाइटिंग थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी। आइज का कितना बड़ा रोल है डीप स्लीप में? बहुत रोल है। जितना एक बार तुम्हें नींद में आ गया तो फिर आई क्या कर रहा है उसमें? नहीं, सो रिकवर कर रहा है। आप ब्रेन को रिकवरी के लिए टाइम दे रहे हो ना, आप सो रहे हो, मसल्स को रिकवर करने के लिए टाइम दे रहे हो। यू आर रिकवरिंग एज अ होल, यू आर नॉट रिकवरिंग जस्ट कि ब्रेन हो गया और मसल्स रिलैक्स हो गए। तो हेल्दी आई गिव्स यू डीपर स्लीप? ऑफ कोर्स, बिकॉज क्या है कि आपको वो अंदर से एक फीलिंग नहीं रहेगी डिस्कम्फर्ट की। you know that you are not rubbing your eyes, you are very comfortable. that difference that happens, जो हम लोग एज के साथ अपने कर रहे हैं, जितना आराम से बच्चा सो जाता है हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं। सही बात है। बट अल्टीमेटली जितना सिंपल चीज़ को रखे उतना अच्छा है।
यहाँ से और एक बात मैं आपको बोलूँगा, यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स। ये क्या काजल वाजल? हाँ, ये भी तो डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, तो काजल लगाया है, लाइनर लगाया है, मेक श्योर यू आर रिमूविंग दिस बिफोर यू गो टू बेड। ओके, बहुत ज़रूरी है। तो रिमूव भी तो केमिकल होता है, उसी से करता है लोग। नेचुरल बहुत रिमूवल्स आते हैं। अच्छा। तो मेरे को वाइफ से पूछना पड़ेगा। बट नारियल तेल बेस्ट है ना? आपको सब पता है। मतलब यू आर अ कंप्लीट married फैमिली मैन। नहीं, ऑफ कोर्स। मतलब बगल में अगर नारियल तेल यूज हो रहा है तो स्मेल तो आएगा ही। क्यों हो गया? तो ये ऐसे चीज़ है कि इट कैन रिड्यूस लॉट ऑफ इन्फेक्शंस आल्सो। अच्छा, कॉस्मेटिक जैसे काजल लगा के सो गए, केमिकल ही है, पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, फिर वो स्टाई हो जा रहा है। हर 3 महीने 4 महीने में लोग स्टाई के साथ आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब तो ठीक नहीं हो रहा है। क्या हो जा रहा है? स्टाई, स्वेलिंग हो जाती है आईलिड पे। हाँ, है ना? हाँ, यस। तो पोर्स तो आप ब्लॉक करके रखे हो, अंदर का सिक्रीशन बाहर आ नहीं रहा है। काजल रोज लगा रहे हो, उसको उतार तो रह नहीं रहे हो। ऐसे करते हैं लोग क्या? देखिए, मैंने तो ये देखा है, एक्सपीरियंस किया है। मेरे को लगता है ये छोटी छोटी जो टिप्स, मैं नहीं बोलूँगा, मैं सजेशन दे रहा हूँ। आई थिंक प्रॉबली इट वर्क्स अ लॉन्ग वे। गॉट इट। काजल, मस्कारा, आईलाइनर, एनी फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक, आप विश्वास नहीं करोगे, कभी कुछ महीनों में हम लोग देख रहे हैं हेयर डाई इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन दी आई। हेयर डाई में भी केमिकल्स हैं। और वाई में कैसे गया वो? उसका जलन नहा रहे हैं ना, ओ जाएगा ही। बरोबर है। मतलब इट इज पता ही नहीं लगेगा, चला तो जाएगा ही। चला तो गया, आपको रियलाइज नहीं होगा। 5 दिन 10 दिन हो गया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो रहा है। आपको रियलाइज हुआ कि यार ये तो मेरे को सूट नहीं किया। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए, ये जो हम लोग ऑपरेशन कराते हैं पावर हटाने का, हाँ, ये सेफ है क्या? इसका जवाब आप मेरे को दीजिए। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जस्ट इन योर क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी। ठीक है। आप प्लेन से ट्रैवल करते हैं बहुत। हम्म। आपने कभी पायलट से पूछा है कि भाई मेरे को पहुंचाओगे या नहीं? नहीं पहुंचा। क्यों? वो भगवान है हमारे लिए उस समय तो। सिमिलर सिचुएशन, लैसिक इज रादर सेफर देन दैट। आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, 99.9% सेफर अच्छा देन यू टेकिंग दैट फ्लाइट। अच्छा। और यहाँ तो आप मेरे को जान रहे हो, डॉक्टर को जान रहे हो। आपको कोई प्रॉब्लम है भी आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बट नॉट एवरीवन इज सुटेबल फॉर लैसिक। अच्छा, नॉट एवरीवन इज एलिजिबल फॉर लैसिक। ओ, तो वो भी आप जेन्युइन डॉक्टर होगा, वो देख के बोलेगा कि आपका जेन्युइन होगा कि नहीं होगा, नहीं ना? होगा। अच्छा, यहाँ पे ये मान के चलना है कि आपको अगर एलिजिबल नहीं है, नहीं करवाना है, यू शुड थिंक अबाउट दैट प्रोसेस। ओके। बाकी अलग अलग प्रोसेसेस है पावर हटाने के, चश्मे हटाने के, आप उस पे जा सकते हैं। बट और क्या प्रोसेस है? देयर इज ICL, देयर इज IPCL, देयर इज PRK, अलग अलग तरीके अच्छा, होते हैं। मैंने तो सुना ही इनके बारे में कभी। और पास वाला भी हट जाता है क्या? पास वाला भी हटता है, प्रेस बॉन्ड सर्जरी होती है। सर्जरी नाम से डर लग गया। तो लैसिक जो है, एक तो एज क्राइटेरिया अपने को फॉलो करना है। ओके। दूसरा, इफ़ योर कॉर्निया इज थिक इनफ, यू आर सूटेबल, योर रेटिना इज फाइन, योर पावर इज स्टेबल, तब अपने इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत है लैसिक में भी, अब नए नए ऑप्शंस आ गए हैं आजकल। अपने देखते हैं वेवलाइट का एड्स आता है, और लैसिक का अलग अलग तरीके से एड्स आता है, कॉन्टूरा का एड्स आता है। तो ये सब अलग अलग प्रोसेसेस हैं। व्हाट यू आर एलिजिबल फॉर, व्हाट इज सूटेबल फॉर यू, ये अपने लिए जाना बहुत ज़रूरी है। सही है। जैसे हमारे शेयर बाजार में होता है ना, कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर यू टेक अ कॉल, बिकॉज हर इंसान का रिस्क प्रोफाइल अलग है, एप्टीट्यूड अलग है एकदम। और तो हर पर्सन का आईज अलग अलग है, ऑर्गन्स अलग अलग है। सी द बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम। आप मेरे को बताइए, दोनों हाथ आपके सेम है, डू दे फंक्शन इन द सेम वे? ना। सिमिलरली आईज आर आल्सो डिफरेंट। अच्छा, दोनों आई क्या बात आप क्या दोनों आँख की पावर सेम है? नहीं, पावर तो सेम नहीं है। कैसे? पावर तो सेम नहीं। तो बात तो वही है ना। सो आपको ये समझना है कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर इट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो आप पहले ये कंसल्ट करके समझिए कि आपकी आँख में हो सकता है क्या। अच्छा देखिए, अभी क्या है, अब मेरा जो एज हो गया है,
और मेरे पापा मम्मी बड़े हुए थोड़े, अब उनके कैटरेक्ट का इशू है, ठीक है। आई एम श्योर लॉट ऑफ माई लर्नर्स उनके फादर मदर का चल रहा होगा कुछ ना कुछ, तो एक बार तो घबराहट हो जाती है ना कि अरे क्या हो गया उनकी आँख को। तो थोड़ा आप हमको बता दीजिए क्या होता है ये। तो अपना जो नेचुरल लेंस है वो लेंस एज के साथ आस्ते आस्ते क्लाउडी हो जाता है। वहाँ प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होता है। तो जब ये क्लाउडी हो जाता है तो आस्ते आस्ते लगता है कि ब्राइटनेस कम हो गया, कलर कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा फर्क आ रहा है, सामने से लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये कैटरेक्ट डेवलप जब होता है तो इसके लिए डॉक्टर दिखाना है, समझना है कि अगर एक चश्मे से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो फिर कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है। अब कैटरेक्ट के ऑपरेशन में अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग लेंसेज होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल है, किस चीज़ के लिए सूटेबल है, क्योंकि ऑप्शंस इतने वाइड हो गए, इतने अवेलेबल हो गए कि अपने को अब मारुति लेनी है या ह्यूंडई लेनी है या ऑडी लेनी है, मतलब वो कन्फ्यूजन है। समझ गया। एक पैरामीटर आपके पास फिक्स्ड है, वो आपको पता है, वो आपका फाइनेंस, कि यार आई नो दिस इज माय बजट, हम लोग इसमें प्लान कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आपको डॉक्टर से पूछना है कि मेरे लिए क्या सूटेबल है। ओके। अभी हम लोग जैसे कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड फेको इमल्सिफिकेशन, बहुत सालों से हो रहा है। ओके। अब उसमें अब जो हम लोग कैटरेक्ट ऑपरेशंस करते हैं उसमें ना इंजेक्शन देना पड़ता है, अच्छा, ना अपने को पेशेंट को किसी तरह का कोई पेन होता है, कोई डिस्कम्फर्ट होता है। अगले दिन से पेशेंट इज बैक टू नॉर्मल रूटीन, ड्राइव कर रहा है। आई हैव अ नेशनल गोल्फ प्लेयर जिन्होंने कराने के बाद अगले दिन से गोल्फ भी खेला है। नाइस। तो ऐसा है कि सिनेरियोस हैव चेंज्ड। ओके। 10 minutes in and out, recovery period less than 24 to 36 hours, वाओ। back to normal। अब इसमें ऐड हो रहा है लेंसेज, जहाँ पे अपने पास एक ही तरह का लेंस था, अब विथ यूवी प्रोटेक्शन, विथ नाइट विजन, ऐसे भी लेंस आते हैं जहाँ पे डिस्टेंस का, नज़दीक का, मल्टीफोकल, ट्राईफोकल लेंसेज, ये सब है। चश्मे पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लेंस अंदर लगाते हैं वो, ये बड़ो तो डेली हटाने का होता है। वो कॉन्टैक्ट लेंस हो गया। अच्छा, वो अलग चीज़ है। हाँ, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा, हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। बट ये क्या लेंस? ये हो गया इंट्राक्यूलर लेंस, जो हम लोग लेंस को जो क्लाउडी हो गया, जो मैच्योर हो गया, वो अंदर में जो आप फिट रिप्लेस कर रहे हैं। ओह अच्छा, ये भी मतलब आर्टिफिशियल हो गया। अच्छा, ये कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद बेसिकली अब लेंस लगाते हैं। तो इसमें ये एडेड एडवांटेज है कि इसमें अब मल्टीफोकल, ट्राईफोकल लेंसेज हो गया। एक एज के बाद लोगों को चश्मा नहीं पहनना है या उनको कॉस्मेटिकली भी और सोशली भी फ्री रहना है, तो उसमें देखना है कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर लेंसेज। और अभी जो लेटेस्ट जो यूज़ हो रहा है, दैट इज़ दिस, लोग बोलते हैं रोबोटिक आई सर्जरी। अच्छा, जिसको फेमटोसेकंड लैसिक बोलते हैं। हाँ। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडेड वैल्यू। दो ये मैं नहीं बोलूँगा कि इट इज़ कम्प्लीटली रोबोटिक, हाँ। अल्टीमेटली करना तो हम लोग को ही है। नहीं, बट डर भी तो लगेगा, खाली पूरा रोबोट करेगा तो हम तो नहीं करेगा ना भैया, दरकार नहीं। आई थिंक प्रॉब्ली 6-7 साल, 5 साल 7 साल में आ ही जाएगा। जो हम 5-7 साल सोच रहे हैं ना, वो अब दुनिया 2 साल में कर दे रही है। एकदम AI आने वाला है। आपका इसमें आ गया है एकदम। आपका इसमें भी आ गया है क्या? यस, मतलब अब हम लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं आई का, रेटिना का स्पेशली, और उसके बाद उसको AI से रिव्यू कराते हैं। अच्छा। तो पता चल जाता है कि डायबिटिक का क्या असर आया है, ग्लूकोमा का क्या असर आया है, कितना क्या डैमेज हुआ है, मतलब AI एवरीवेयर। सही है, गुड। तो डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है, ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है, ये लोग पहन के बच्चे घूम रहे हैं, मैं तो कभी नहीं पहना, इरिटेशन होता है मेरे को समाओ, और थोड़ा आलसी भी हूँ कि वापस निकालो, दो फिर लगाओ, उतना नहीं होता मुझसे। इज इट सेफ? देखिए ऐसा है यहाँ पे कि यू नीड टू बी फोकस्ड। कॉन्टैक्ट लेंस जैसे आप बोल रहे हैं कि आप यू डोंट वांट टू डू, आपको नहीं करना है, तो आपने नहीं पहना, सो इट इज़ गुड। कॉन्टैक्ट लेंस इज बेसिकली फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। अच्छा, है ना। आपको चश्मा नहीं पहनना है, आपने लेंस पहना है बिकॉज यू डोंट वांट टू यूज़ ग्लासेस, यू डोंट वांट टू लुक डिफरेंट, यू वांट टू लुक स्मार्ट, तो आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं। अब उसमें कलर्ड लेंसेज भी होते हैं, बट द आइडिया इज़ बेसिकली कि कॉन्टैक्ट लेंस जो भी यूज़ करता है, दे नीड टू फॉलो अ डिसिप्लिन। अच्छा। अगर आप डेली डिस्पोजेबल्स पहन रहे हैं, आप रोज़ निकाल रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, रोज अगले दिन नया पहन रहे हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ओवरऑल कॉन्टैक्ट लेंसेज
केयरफुल हैंडलिंग कर रहे हैं, और 4 to 6 आवर्स मैक्सिमम 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं पहनना एनी कॉन्टैक्ट लेंस। दूसरा अलग अलग ऑप्शन होता है, मंथली, 6 मंथली, ईयरली, बट आप ये देखिए कि ओवरऑल यूजेज शुड नॉट बी मोर देन 4 to 6 आवर्स अ डे। क्या बात कर रहे हैं? और लोग तो सो जाते हैं लोग पहन के। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, इसी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है व्हेन दे डोंट वॉश देयर हैंड्स बिफोर टेकिंग आउट द लेंस और पुटिंग द लेंस। ओके, अच्छा, हैंड वॉश वर्सेस सैनिटाइज करना। 100% हैंड वॉश, ओके, 100%। सैनिटाइज सुपरफिशियली आपको क्लीन कर दिया, साबुन से हाथ धो। 100%। और साबुन मतलब ये जो डेटॉल का जो हम कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए सारा आया। चीज हम निकलवा लेगा। छोड़ दो, ये बड़ा ट्रिवियल से क्वेश्चन हो गया, छोड़ दो आप। नहीं तो ये लेंस मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पहनना चाहिए, जिनको स्पेशली हाई माइनस पावर हो उनके लिए ये एडेड वैल्यू है, क्योंकि उनको विद द लेंसेज उनको ज़्यादा अच्छा दिखता है। बट यूज़ ऑफ लेंसेज शुड बी अंडर जुरिस्डिक्शन, आपके डिसिप्लिन में होना चाहिए। आपने रोज़ पहना, रोज़ क्लीन किया, हैंड वॉश किया, उसको केस में रखा, रिप्लेस किया, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इट इज़ डेफिनेटली लॉट ऑफ यूज़, आपके काम में बहुत आ रहा है, आपके ओवरऑल लाइफ में, फंक्शंस में बहुत हेल्प कर रहा है, बट विद दैट पिंच ऑफ सॉल्ट कि यू नीड टू टेक केयर। पॉइंट टेकन। तो हम लोग जब ये चालू किए थे, डॉक्टर साहब को मैंने बोला 45 मिनट से 1 घंटा, ये बोले इतना क्या करेंगे? और 1 घंटा कर सकते हैं, कंटिन्यू करें। आई थिंक प्रोबेबली जिस डेप्थ ऑफ नॉलेज से आप पूछ रहे हैं, मेरे को लगता है खाली शेयर मार्केट नहीं, आपको तो सब चीज़ का नॉलेज है। क्वेश्चंस पूछना आता है, क्योंकि अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं, तो फिर क्वेश्चन निकलते रहते हैं। यही तो बात है ना, जब आदमी को ये लगता है कि उसको कुछ नहीं आता है, तो मैक्सिमम चीज़ सीख सकता है। करेक्ट। अगर किसी को लगता है कि मुझे सब आता है, तो दैट्स द एंड। एक बहुत अच्छा फेज मिस्टर जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। वो क्या है, बेवकूफ़ बने रहो, भूख बनी रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मज़ा आया जी, बहुत मज़ा आया। एंड आई होप कि आपकी डिस्कशन से आपके ट्रेडर्स को एक वैल्यू ऐड होगा, एक नॉलेज आएगा। प्रोबेबली ये नॉलेज ये अपने बाकी फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ जब ये शेयर करेंगे, चाहे वो स्क्रीन टाइम हो, चाहे वो आई का सिस्टमिक प्रॉब्लम जैसे शुगर, प्रेशर, इससे रिलेटेड हो, लैसिक्स रिलेटेड हो, कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड हो, बच्चों की आई स्क्रीन से रिलेटेड हो, सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। और आप ये जो काम कर रहे हैं, आई थिंक प्रोबेबली यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। My best wishes to you. Thank you so much. And he's based out of Calcutta. He's a good friend of mine. इनका चेम्बर का एड्रेस भी दूंगा नीचे में, इनके किसी को इनसे मिलना हो। वैसे ना इन्होंने मुझे पैसा दिया, ना मैंने इनको पैसा दिया, बता दे रहा हूँ पहले से। Good people should get recognized in society because yes, we should. Thank you so much. It was pleasure interacting with you. अब हम वापस से फ्रेंड वाले मोड में आए थे, और डॉक्टर साहब आप नहीं हैं, अब हमारे दोस्त हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। और आप सुनिए, सब कुछ आप ज़रा नोट कर लिए हैं क्या, नहीं किए हैं? अगर आप नोट नहीं किए हैं तो नोट करिए, वापस से वीडियो देखिए। यू कैन एक्चुअली सेंड द लिंक ऑफ द वीडियो टू एनी AI इंजन, LLM, ChatGPT वगैरह, और आप उनको ही बोल सकते हैं कि मेरे को एक ब्रीफ बना के दे दे, तो वो आपको नोट बना के दे देगा। आप प्रिंट आउट लेके इसको डेस्क पे रखिए, बिकॉज क्या होगा ना, इसको आपको कम से कम 4 बार, 6 बार, 10 बार, बार रिपीट करना पड़ेगा, तब वो जहन में जाके बसती है। नहीं तो फिर ये बाबा जी का ज्ञान बन के चला जाएगा और आप कुछ उस पर काम नहीं करोगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, you have to comment that yes, I like it because you stay till the end. I also like you because those who stay till the end, they deserve to be loved. Thank you. अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।